नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित विषय, उसका 5वां अध्याय आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेखिक समीकरण। और इसमें पहले भाग को आज देखने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक में। देखो, उदाहरण संख्या 5.1 क्या बोलना चाह रहे हैं, निम्न में से कौन से एक चर वाले रेखिक समीकरण हैं, उनकी LHS और RHS लिखिए। देखो, चर क्या होते हैं, चर जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं उनको चर बोला जाता है। जैसे मान लो कि x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, समझ गए। इस प्रकार से यदि आपके समीकरण में कोई अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर आ रहा है तो वो क्या होंगे, चर होंगे। और अचर क्या होता है, अचर देखो कोई गणितीय संख्या यदि आपके समीकरण में आ जाए तो वो क्या होंगी, अचर राशियां होती हैं, समझ गए। जैसे मान लो कि 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 और इस प्रकार से चलने वाली सारी संख्याएं क्या हैं, अचर संख्या हैं। यहाँ देखो चर क्या है, अकेला x है और इसकी अधिकतम घातांक ही क्या है, 1 है। तो अधिकतम घातांक यदि 1 है तो ये क्या होगा, रेखिक समीकरण होगा। तो ये एक चर वाला रेखिक समीकरण है, बिल्कुल एक चर का एक चर है, यहाँ एक चर में रेखिक है, रेखिक समीकरण। एक चर में क्या है दोस्तों, ये रेखिक समीकरण। अब देखो LHS क्या है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यह है 2x प्लस का 5। LHS क्या है, 2x प्लस का 5। और RHS क्या है, RHS देखिए 8। LHS है 2x प्लस 5 और RHS क्या है दोस्तों, 8 है, समझ गए। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, 3y माइनस जेड बराबर y प्लस 5। ये एक चर में रेखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ दो चर हैं। तो ये एक चर में रेखिक समीकरण नहीं है। एक चर में रेखिक समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें दो चर हैं, y और z। अब देखो LHS क्या होगा, 3y माइनस का z। और RHS क्या होगा, y प्लस का 5। LHS है 3y माइनस z और RHS क्या है दोस्तों, y प्लस 5 है। बिल्कुल इजी है। आगे देखें नेक्स्ट, x² माइनस 2x बराबर x प्लस 3। ये एक चर में समीकरण तो है परंतु रेखिक नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें अधिकतम घातांक जो चर है उसकी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये रेखिक नहीं है, एक चर में रेखिक समीकरण नहीं है। तो आप बोल सकते हैं सर ये रेखिक ही नहीं है, रेखिक समीकरण नहीं है। एक चर तो है परंतु क्या नहीं है, रेखिक नहीं है। इन्होंने बोला है कि रेखिक समीकरण होना चाहिए, वो नहीं है, रेखिक समीकरण नहीं है, समझ गए। हालांकि चर तो एक है। अब देखिए LHS देखो क्या है, LHS है x² माइनस का 2x और RHS क्या है, x प्लस का 3। x² माइनस 2x LHS है और x प्लस का 3 क्या है दोस्तों, RHS है। आगे देखिए नेक्स्ट, 3x माइनस 7 बराबर 2x प्लस का 3। देखो यहाँ केवल और केवल एक ही चर है, तो ये एक चर में रेखिक समीकरण है, एक चर में रेखिक समीकरण है। एक चर में क्या है दोस्तों, रेखिक समीकरण है। अब देखो इसका LHS क्या है, 3x माइनस का 7 और RHS क्या है, 2x प्लस का 3। LHS है 3x माइनस का 7 और RHS क्या है, 2x प्लस का 3। ये RHS हो गया, समझ गए, बिल्कुल इजी है। आगे देखिए नेक्स्ट, ये देखो ये रेखिक समीकरण है या नहीं कौन बताएगा, चर की घातांक बताएगी, परंतु यहाँ चर ही नहीं है। तो आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि सर ये एक चर का रेखिक है या दो चर का है, रेखिक है या नहीं है, कोई पता नहीं। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये क्या है, एक सिंपली संख्याओं की तुलना कर रखी है। इधर भी 2 + 4 बराबर 6 है और इधर 5 + 1 बराबर 6 हो गया। तो ये समीकरण नहीं है, क्या नहीं है, समीकरण नहीं है।
रेखिक की तो बाद में होगी बात, कब, जब समीकरण होगा, परंतु यह समीकरण ही नहीं है। अब देखो यहाँ LHS क्या है, LHS है 2 प्लस का 4, चलो लिख देते हैं। RHS क्या है 5 प्लस का 1, हालांकि लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं, यदि समीकरण ही नहीं है तो LHS पार्ट और RHS पार्ट आपको नहीं लिखना, परंतु लिख दिया। LHS 2 प्लस 4 6 हो गया, RHS भी 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 के बराबर 6 है, बिल्कुल सही बात है, परंतु ये समीकरण नहीं है। समीकरण ही नहीं है तो रेखिक की तो बात ही नहीं करेंगे। आगे देखो उदाहरण संख्या 5.2, निम्न में से कौन से दो चर वाले रेखिक समीकरण हैं। देखो दो चर में रेखिक समीकरण, x और z दो चर हैं और ये इनकी दोनों की अधिकतम घातांक 1 है, तो ये क्या हो गया, दो चर में रेखिक समीकरण हो गया। देखो दो चर हैं तथा इन दोनों की अधिकतम घातांक 1 है, अतः ये क्या है, दो चर में रेखिक समीकरण है। अतः यह है एक दो चर वाला रेखिक समीकरण है। यह है एक दो चर वाला क्या है दोस्तों, रेखिक समीकरण है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो y है और x है, यानी दो चर तो हैं और रेखिक है क्या, बिल्कुल रेखिक है, क्योंकि दोनों की अधिकतम घातांक 1 है, तो बिल्कुल दो चर में रेखिक है। दो चर में दो चरों वाला रेखिक समीकरण है, दो चरों वाला रेखिक समीकरण है। बिल्कुल आसान पार्ट है। ये क्या है दोस्तों, दो चरों वाला एक रेखिक समीकरण है, क्योंकि दो चर हैं और दोनों की अधिकतम घातांक क्या है, 1 और 1 है। आगे देखिए नेक्स्ट, 3t प्लस का 6 बराबर t माइनस का 1, ये भी क्या है, दो चर वाला रेखिक समीकरण। ये नहीं है, क्योंकि पिछले में तो y और x दो चर थे, परंतु यहां तो एक ही चर आ गया t। आप इस t को इधर ले आओगे तो 3t माइनस का t 2t हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, -1 माइनस से माइनस का 7 हो गया, तो 2t बराबर माइनस का 7 हो गया। यहां अधिकतम घातांक तो 1 है, परंतु चर भी 1 है, तो दो चर में नहीं है, ये दो चर वाला रेखिक नहीं है, दो चरों वाला रेखिक समीकरण नहीं है। दो चरों वाला रेखिक समीकरण नहीं है। समीकरण रेखिक समीकरण तो है, परंतु कितने चर का है, एक चर का रेखिक है, क्योंकि इसमें एक ही चर है, तो ये दो चरों वाला रेखिक समीकरण नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से एक चर में रेखिक समीकरण है। देखो यहां x यानी एक ही तो चर है और अधिकतम घातांक भी 1 है, तो ये क्या है, एक चर वाला रेखिक है, एक चर और क्या है, रेखिक है। एक चर है और रेखिक समीकरण भी है। ये लो बिल्कुल इजी है, एक चर है और ये रेखिक समीकरण भी है। देखो यहां x और z दो आगे और इन्होंने क्या बोला है, एक ही चर होना चाहिए, परंतु यहां कितने आगे, x और z दो चर आगे, तो एक चर में रेखिक नहीं है, एक चर में रेखिक समीकरण नहीं है। एक चर में रेखिक समीकरण नहीं है, बिल्कुल आसान है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट, देखो 5 - 4 बराबर 1, ये समीकरण ही नहीं है, और ये बात तो क्या है, सही है हालांकि, पर समीकरण नहीं है। 5 में 4 गया तो 1 आ जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये क्या है, समीकरण ही नहीं है, समीकरण नहीं है। चर की तो बात बाद में, ये रेखिक की तो बात बाद में करेंगे, कब, जब चर होंगे और यह समीकरण बनेगा, परंतु यह समीकरण ही नहीं है, तो रेखिक है या नहीं उसकी बात ही नहीं कर पाएंगे,
तो ये समीकरण नहीं है। आगे देखें नेक्स्ट, वाई स्क्वायर बराबर है 2y माइनस का 1, और ये एक चर तो है, देखो y है, यहां भी y है, एक चर तो है परंतु क्या नहीं है, रेखिक नहीं है। तो देखो एक रेखिक समीकरण नहीं है। रेखिक समीकरण नहीं है। एक चर तो है दोस्तों परंतु क्या नहीं है, रेखिक समीकरण नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन से दो चर में रेखिक समीकरण है। देखो दो चर में रेखिक y और x, दो चर हैं, दोनों की अधिकतम घातांक भी 1 और 1 है, मतलब क्या है, दो चर में रेखिक है। तो ये हो गया दो चरों में रेखिक समीकरण। दो चरों में एक रेखिक समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घातांक एक और चर कितने हैं, दो हैं, तो दो चरों में क्या हो गया दोस्तों, एक रेखिक समीकरण हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 2y माइनस 3। देखो दो चर तो हैं, y और x दो चर तो है परंतु क्या नहीं है, रेखिक नहीं है, क्योंकि अधिकतम घातांक क्या है, 2 है। तो ये एक रेखिक समीकरण नहीं है। ये दो चरों की बात तो कर सकते हैं, क्योंकि दो चर तो हैं परंतु रेखिक नहीं है, क्योंकि अधिकतम घातांक क्या आ गई, 2 आ गई। तो एक रेखिक समीकरण नहीं है। समझ गए क्यों नहीं है, इस बात का आपको पता है, आसानी से आप बता सकते हैं, पहले बात भी कर चुके हैं, क्योंकि इसमें अधिकतम घातांक क्या है दोस्तों, 2 है। तो ये एक रेखिक समीकरण नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट, देखो x और यहां भी x, इन्होंने बोला है दो चर और यहां कितने हैं, एक चर है, तो दो चरों में रेखिक नहीं है। तो दो चरों में एक रेखिक समीकरण नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, दो चरों में रेखिक समीकरण नहीं है, बिल्कुल आसान है। आगे देखो नेक्स्ट, प्रश्नावली 5.2, निम्न स्थितियों के लिए उपयुक्त चर लेकर समीकरण बनाइए। 15 में से एक संख्या का दुगुना घटाने पर 7 मिलता है। तो देखो माना संख्या संख्या को मैंने x मान लिया। तो देखो प्रश्नानुसार 15 में से एक संख्या का दुगुना घटाने पर 7 मिलता है। तो देखो 15 माइनस का 2x बराबर कितना है, 7। तो देखो 15 माइनस 2x बराबर कितना हो गया, 7, और यही क्या बन गया है दोस्तों, समीकरण बन गया है। समझ गए, बिल्कुल आसान है। 15 में से उस संख्या का दुगुना घटाओ, 7 मिल जाएगा, बिल्कुल ये समीकरण आपका फाइनली बन गया है। आगे देखिए नेक्स्ट, एक मोटर बोट प्रत्येक किलोमीटर के लिए 0.1 लीटर पेट्रोल प्रयोग करती है। एक दिन उसने x किलोमीटर की दूरी तय की, यदि कुल ईंधन 10 लीटर लगा हो तो x में एक समीकरण बनाइए। देखो प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना है, 0.1 लीटर, और एक दिन में x किलोमीटर चली है। तो देखो 0.1, एक में कितना, एक प्रत्येक किलोमीटर के लिए 0.1 लीटर और x किलोमीटर चलिए, तो 0.1 इंटू x, ये कितना हो गया है, टोटल ईंधन आ गया जितना उस मोटर बोट ने खपत किया, और वो कितनी खपत हुई है, 10 हुई है। तो ये क्या हो गया है दोस्तों, आपका रेखिक समीकरण बन गया है x में। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। आगे देखो नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। तो देखो माना लंबाई x और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई y। समझ गए, मान लिया कि लंबाई तो क्या है, x है, और चौड़ाई क्या है, y है, तथा आयत का परिमाप, ये लंबाई क्या है, चौड़ाई की दुगनी। तो देखिए आप प्रश्न अनुसार ये तो है लंबाई और ये है चौड़ाई। इन्होंने बोला है कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, ये पहले से दुगनी है तो इसको दुगनी कर दो, ये बराबर हो गए। देखो समीकरण नंबर 1 हो गया, लंबाई x है, चौड़ाई y है,
लंबाई पहले से दुगनी है, मैंने चौड़ाई को दुगना कर दिया, यानी x बराबर 2y। समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आगे देखो, आयत का परिमाप 96 वर्ग मीटर है, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ रहा है, 96 आ रहा है। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या आ रहा है, 96 आ रहा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ x की जगह 2y रख दो, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, चौड़ाई मानने के लिए बोला है y मीटर। तो यहां से देखिए 2 x की जगह क्या रखेंगे, 2y प्लस का y बराबर कितना हो गया है, 96 हो गया है। आगे देखो, 2 गुना 3y बराबर कितना हो गया, 96 हो गया। तो देखो 3 दूनी 6y बराबर कितना हो गया, 96। और यहां से देखो 6 से कट रहे गए, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 6 36 हो गया। तो y का मान कितना आ गया है, y का मान आ गया है 16। समझ गए, y का मान कितना आ गया है, 16 आ गया है। समझ गए, बिल्कुल आसान है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी है। इन्होंने क्या बोला था, चौड़ाई को y मानने के लिए बोला था, चौड़ाई को y मान लिया, और ये क्या आ गई है, चौड़ाई 16 मीटर आ गई है। आप इसको समीकरण भी बोल सकते हैं। समझ गए, एक चर वाला रेखिक समीकरण है y बराबर 16। समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 15 वर्ष बाद सलमा की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। मान लीजिए सलमा की वर्तमान आयु t वर्ष है, तो देखो 15 वर्ष बाद, आज क्या है, t वर्ष है। इन्होंने क्या बोला है, 15 वर्ष बाद सलमा की आयु उसकी वर्तमान आयु से क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो t प्लस का 15, वर्तमान आयु t है, तो t में 15 जोड़ देंगे तो 4 गुना हो जाएगी किसकी, वर्तमान की, तो 4t हो गई। समझ गए। तो देखो यहां से t को उधर ले जाओ, ये भी एक तो समीकरण बन गया, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4t माइनस का t बराबर कितना हो गया, 15। इस t को उधर ले गए, यहां से कितना हो गया, 3t बराबर 15। और यहां से देखो 3 से काटोगे तो 3 पंजे 15 हो गया। और क्या मिल गया आपके पास, आपके पास मिल गया है दोस्तों t बराबर 5। क्या मिल गया है, t बराबर 5। बिल्कुल आसान है। आगे देखिए नेक्स्ट, समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। इसका मतलब क्या है, t का मान कितना आ गया है, 5। यहां देखो अधिकतम घातांक भी एक है t की, और ये t बराबर 5, ये क्या है, एक घात वाला, मतलब एक चर वाला क्या है, एक रेखिक समीकरण आपके पास बन गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी पार्ट है। रेखिक समीकरण क्या होता है, चर की अधिकतम घातांक 1 होनी चाहिए। द्विघात समीकरण क्या होता है, चर की अधिकतम घातांक 2 होनी चाहिए। एक चर का रेखिक समीकरण मतलब चर ही 1 होना चाहिए और अधिकतम घातांक उसकी 1 होनी चाहिए। एक चर वाला, 2 चरों वाला रेखिक समीकरण, चर 2 होने चाहिए और दोनों की अधिकतम घातांक 1 1 होनी चाहिए। तो वो क्या होगा, 2 चर वाला एक रेखिक समीकरण होगा। समझ गए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक की बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।